और सी पर दे रखा है इक्वल ट्रांजिक्शन ब्रेकेट ओपन ब्रेकेट क्लोज फॉर्मूला का उपयोग करें। और डी पर दे रखा है पावर पॉइंट में ट्रांजिक्शन इफेक्ट स्वतः ही अप्लाई हो जाते हैं। तो आप पावर पॉइंट में स्लाइडों के बीच ट्रांजिक्शन कैसे ऐड कर सकते हैं, स्लाइडों के बीच ट्रांजिक्शन कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ट्रांजिक्शन ऐड करने के लिए देखो आपको क्या करना है कि आपको ट्रांजिक्शन टैब पर जाना है। किस पर जाना है, ट्रांजिक्शन टैब पर जाना है, फिर ट्रांजिक्शन इफेक्ट आपको अप्लाई करने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन पर, जो दे रखा है क्या दे रखा है ए ऑप्शन पर, ट्रांजिक्शन टैब पर जाएं तथा ट्रांजिक्शन इफेक्ट पर ट्रांजिक्शन इफेक्ट सेलेक्ट करें, ये होगा। जबकि बी पर दिया था स्लाइड पर राइट क्लिक करें, तो ये नहीं हो लगता है, ऐसे ट्रांजिक्शन का कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है और ट्रांजिशन स्वतः अप्लाई नहीं होते हैं भाई, लगाने पड़ते, तो ये तीनों गलत है। क्या है इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 2, जब आप विंडो 11 में एक नया फोल्डर बनाते हैं तो उस फोल्डर का डिफॉल्ट नाम क्या होता है। यानी विंडो 11 में अगर आप नया फोल्डर बनाओगे तो उस फोल्डर का डिफॉल्ट नेम है, डिफॉल्ट नाम है वो क्या होता है। तो ए पर दे रखा है देखो माई फोल्डर, बी पर दे रखा है न्यू फोल्डर, सी पर दे रखा है फोल्डर और डी पर दे रखा है विंडोज। तो क्या होगा उसका नाम। तो देखो विंडोज तो होगा नहीं, फोल्डर भी नहीं होगा, माई फोल्डर भी नहीं होगा, क्या होगा न्यू फोल्डर। यानी अगर आप कोई भी नया फोल्डर बनाते हो तो उसे या तो नाम अपने अनुसार दोगे, क्या करोगे कि नाम उसे या तो अपने अनुसार दोगे, या फिर अगर नाम वहां से आता है ऑटोमेटिक जो वही रखना चाहते हो तो फिर उसका नाम क्या आएगा, न्यू फोल्डर आएगा। क्या आएगा उसका नाम, न्यू फोल्डर आएगा। तो इसका जो आंसर है वो होगा बी ऑप्शन। क्या होगा इसका आंसर, बी ऑप्शन, न्यू फोल्डर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है। ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है। तो ए पर दे रखा है कि आप इसे किसी भी समय 24/7 उपयोग कर सकते हैं। बी पर दे रखा है कि इसमें दूसरों की तुलना में कम समय लगता है। सी पर दे रखा है ये धन को तुरंत प्राप्त करता हूं कि खाते में स्थानांतरित करता है। और डी पर दे रखा है कि आप सिस्टम को डीमोडुलेट और मोडुलेट कर सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है, लाभ नहीं है। तो ए पर दे रखा था कि इसे कहीं भी समय उपयोग कर सकते, तो कर सकते भाई, सही है। इसमें दूसरों की तुलना में कम समय लगता है, तो ये भी सही है। सी पर देखा है धन को तुरंत प्राप्त करता हूँ खाते में स्थानांतरित करता है, तो ये भी सही है। डी पर दे रखा है कि आप सिस्टम को डीमोडुलेट और मोडुलेट कर सकते, तो गलत है, क्योंकि सिस्टम को डीमोडुलेट और मोडुलेट नहीं होता है भाई ऑनलाइन बैंकिंग में। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा इसका आंसर, डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए अच्छा अभ्यास है। यानी सुरक्षित आपको सेफ नेट ब्राउजिंग करनी है तो उसके लिए कौन सी चीज जरूरी है। तो ए पर दे रखा है कि एंटीवायरस ना चलाए, बी पर दे रखा है अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट ना करे, सी पर दे रखा है सार्वजनिक या मुफ्त वाईफाई से बचे, डी पर दे रखा है गोपनीयता नीतियों को न पढ़े। तो भाई गोपनीयता नीतियों को न पढ़े तो गलत है, पढ़ना चाहिए। अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट ना करे, करना चाहिए। एंटीवायरस ना चलाए तो एंटीवायरस भी चलाना चाहिए भाई, ये भी गलत है। आंसर क्या है इसका, सी ऑप्शन। सी पर क्या दे रखा है कि सार्वजनिक या मुफ्त वाईफाई से बचे, सार्वजनिक या मुफ्त वाईफाई से बचे, यानी फ्री वाले इंटरनेट से आपको बचना है। सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, मॉनिटर का उदाहरण नहीं है। यानी इनमें से कौन सा मॉनिटर का उदाहरण नहीं है। तो ए पर देखा है सीआरटी, बी पर देखा है प्लेट पैनल, सी पर देखा है एलसीडी, डी पर देखा है लेजर। तो सीआरटी भी मॉनिटर होते हैं, प्लेट पैनल भी होते हैं। और प्लेट पैनल का एक प्रकार है कि एलसीडी और एलईडी, तो यानी ये भी मॉनिटर ही है, ठीक है, ऊपर के तीनों। लेकिन जो डी पर दे रखा है लेजर, वो मॉनिटर नहीं है, वो क्या है, वो है लेजर। क्या आता है, लेजर आता है भाई प्रिंटर। क्या आता है, प्रिंटर आता है। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन लेजर। क्या होगा इसका राइट आंसर, डी ऑप्शन पर जो दे रखा है लेजर। अगला क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें, यानी सही विकल्प कौन सा है। तो ए पर दे रखा है कि आप एमएस ऑफिस में दस्तावेज को पीडीएफ प्रारूप में सेव कर सकते हैं। बी पर दे रखा है कि F6 कुंजी का उपयोग करके एक प्रस्तुति शुरू कर सकते हैं। सी पर दे रखा है कि एमएस वर्ड 2019 में फॉर्मूला बार का उपयोग करके एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। और डी पर दे रखा है कि आप एमएस ऑफिस 2019 में पेज ओरिएंटेशन को बोल्ड में सेट कर सकें। तो सही कौन सा है, आपको सही कथन का चयन करें। तो आप एमएस ऑफिस में दस्तावेज को
पीडीएफ के रूप में सेव कर सकते हैं। तो ये सही है भाई, एमएस ऑफिस में आप दस्तावेज को पीडीएफ के रूप में सेव कर सकते हो। बी पर दे रखा है कि आप F6 कुंजी का उपयोग करके एक प्रस्तुति शुरू कर सकते हैं, तो ये गलत है भाई, वो F6 से नहीं होता है, वो F5 से होता है। सी पर दे रखा है MS वर्ड 2019 में फॉर्मूला बार का उपयोग करके एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, तो ये भी गलत है भाई। आप क्या नाम से फॉर्मूला बार का उपयोग करके फॉर्मूला नहीं लिख सकते, फॉर्मूला बार आपको सेल में लिखना पड़ेगा। डी पर दे रखा है कि आप MS ऑफिस 2019 में पेज ओरिएंटेशन को बोल्ड सेट कर सकते हैं, तो बोल्ड में सेट नहीं कर सकते, वो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो में होता है। किस में होता है? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में होता है, तो ये भी गलत है। क्या है इसका राइट आंसर? ए ऑप्शन। आप MS ऑफिस में दस्तावेज को PDF प्रारूप में सेव कर सकते हैं, ठीक है, PDF में सेव कर सकते हैं, तो ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा वोलेटाइल मेमोरी का एक उदाहरण है? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वोलेटाइल मेमोरी, तो ए पर देखा है पी रोम, बी पर देखा है पी रोम, सी पर देखा है ऊपर के दोनों, डी पर देखा है इनमें से कोई नहीं। तो जो पी रोम और ई रोम है वो वोलेटाइल नहीं है, कौन सी? वो है नॉन वोलेटाइल। कौन सी मेमोरी है भाई? नॉन वोलेटाइल है। तो ऊपर के दोनों गलत, यानी थर्ड तो ऑटोमेटिक गलत हो गया, तो आंसर क्या होगा? डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? वो होती है रैम। अब रैम दे नहीं रखा यहाँ पर, तो क्या लगेगा आंसर? डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए कि फाइल स्थान डी कोलन /VMOU /RSAT /example.txt है, तो निम्न में से गलत कथन, तो इनमें से गलत ढूंढना है। ये फाइल का एड्रेस दे रखा है आपको, तो यहाँ पर ए पर दे रखा है डी ड्राइव का नाम है, तो डी ड्राइव का नाम, तो डी सबसे पहले यानी ड्राइव का नाम है, तो ये सही है। बी पर दे रखा है VMOU का सब फोल्डर, यानी इसका सब फोल्डर VMOU है, तो ये भी सही है भाई, VMOU का सब फोल्डर RSAT है। सी पर दे रखा है कि RSAT का सब फोल्डर VMOU, तो इसका सब फोल्डर ये नहीं हो सकता, तो ये गलत है भाई। डी पर दे रखा है कि डी पर दे रखा है कि example.txt फाइल का नाम के साथ फाइल एक्सटेंशन है, तो ये भी सही है। example.txt फाइल, यानी एग्जाम्पल तो फाइल का नाम हो गया और .txt क्या हो गया? फाइल एक्सटेंशन हो गई, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, RSAT का सब फोल्डर VMOU, ये गलत है भाई। RSAT का सब फोल्डर VMOU नहीं है, VMOU का सब फोल्डर RSAT है। अगला क्वेश्चन देखो, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये पर दे रखा है Windows 98, बी पर देखा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, सी पर देखा मिंट विंडो ऑपरेटिंग, और डी पर देखा MS वर्ड 2019। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है, तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है, तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, एंड्रॉइड। कौन सा है? एंड्रॉइड, बी इसका राइट आंसर है। क्या इसका राइट आंसर है? बी ऑप्शन, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, बी इसका राइट आंसर है भाई, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, दो वक्तव्य दे रखे, वक्तव्य 1 और वक्तव्य 2। अब इनमें से आपको पता करना है कि कौन सा वक्तव्य सही है और कौन सा वक्तव्य गलत है। तो वक्तव्य 1 दे रखा है कि मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस है, तो जो मॉनिटर है वो इनपुट का डिवाइस है क्या? नहीं है भाई, ये वक्तव्य गलत है, क्योंकि मॉनिटर किसका है? आउटपुट का है। वक्तव्य 2 दे रखा है कि प्रिंटर आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है, तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है, तो ये भी क्या है? ये सही है भाई, प्रिंटर आउटपुट का ही डिवाइस है, तो वक्तव्य 1 गलत, वक्तव्य 2 सही, तो आंसर होगा डी ऑप्शन, वक्तव्य 1 गलत है और वक्तव्य 2 सही है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो साझाकरण और वीडियो खोज वेबसाइट, यानी वीडियो साझा मतलब क्या कर सकते हो आप? शेयर कर सकते हो, और वीडियो खोज यानी वीडियो सर्च भी कर सकते हो, तो कौन सी वेबसाइट है वो? तो ए पर देखा गूगल, बी पर देखा बिंग, सी पर देखा यूट्यूब, डी पर देखा लिंक्डइन।
तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो शेयर कर सकते हो और सर्च भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 12, शब्द वेब क्राउलिंग किससे संबंधित है? वेब क्राउलिंग किससे संबंधित है? तो ए पढ़ का सर्च इंजन, बी पढ़ का फायरवॉल, सी पढ़ का एंटीवायरस, डी पढ़ का राउटिंग। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है भाई, क्या है इसका आंसर? वेब क्राउलिंग किससे संबंधित है? सर्च इंजन से। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, क्योंकि जो सर्च इंजन होता है उसके 3 काम होते हैं। 3 काम कौन कौन से होते हैं? वेब क्राउलिंग और इंडेक्सिंग, एक होता है इंडेक्सिंग और एक होता है सर्चिंग। ठीक है, 3 ही काम होते हैं इसके, वेब क्राउलिंग, इंडेक्सिंग और सर्चिंग, 3 काम होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13, वेब आधारित चैट सेवाओं का उदाहरण। वेब आधारित चैट सेवाएं कौन कौन सी है? तो ए पर का जीमेल, याहू मेल और हॉटमेल। तो ये तो है भाई ईमेल के लिए। और बी पर देखा है विंडोज, एंड्रॉइड और आईओएस, ये है ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है। सी पर दे रखा है कि स्काइप, गूगल हैंगआउट और फेसबुक मैसेंजर। तो ये चैट के लिए काम आते हैं भाई, स्काइप, गूगल हैंगआउट और फेसबुक मैसेंजर, ये आते हैं चैट के लिए। और डी पर का ब्रिज, राउटर और गेटवे, ये क्या काम आते हैं? ये काम आते हैं इंटरनेट के लिए। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, स्काइप, गूगल हैंगआउट और फेसबुक मैसेंजर। अगला क्वेश्चन नंबर 14, एमएस वर्ड 2019 में स्ट्राइक थ्रो फॉन्ट का प्रभाव क्या है? एमएस वर्ड 2019 में स्ट्राइक थ्रो फॉन्ट का क्या प्रभाव है? तो ए पर दे रखा है ये चयनित पार्ट के ऊपर एक रेखा खींचता है। बी पर देखा है चयनित पार्ट के बीच से एक रेखा खींचता है। सी पर दे रखा है कि ये चयनित पार्ट के नीचे एक रेखा खींचता है। डी पर देखा है ये टेक्स्ट बेस लाइन के नीचे छोटे अक्षर बनाता है। तो स्ट्राइक थ्रू क्या होता है भाई? तो स्ट्राइक थ्रू किसे बोलते हैं भाई? जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा मैंने RHULKUMAR, ये लिखा। अब इसके बीच में से बीचों बीच से जो बने ऐसे लाइन खींच देते हैं, सीधी खींचेगी भाई, मैंने तो ऐसे खींची है। तो इसे क्या बोलते? इसे बोलते स्ट्राइक थ्रू। क्या बोलते? स्ट्राइक थ्रू। तो चयनित पार्ट के बीच से रेखा खींचता है। तो आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा इसका आंसर? है बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 15, एमएस वर्ड 2019 में हमें अलग अलग व्यक्तियों को सर 6 अक्टूबर वाले एग्जाम के लिए आपके फुल चैप्टर वाली वीडियो देख लूंगा तो पास हो जाऊंगा क्या? तो भाई आप पास तो हो गए सही, लेकिन पास भी हो गए तो बहुत अच्छे नंबर से, अगर वो क्लास आपने पूरी देख ली तो, क्योंकि उसके बाहर जाने के चांस बहुत कम है, न के बराबर, अगर वो क्लास आपने देख ली तो। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, एमएस वर्ड 2019 में हमें अलग अलग व्यक्तियों को एक ही पत्र भेजने में सक्षम बनाता है। 2019 में मतलब एमएस वर्ड 2019 में अलग अलग व्यक्तियों को एक ही पत्र। तो ए पर दे रखा मैक्रो, बी पर दे रखा टेम्पलेट, सी पर दे रखा मेल मर्ज। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, मेल मर्ज। क्या है इसका आंसर? है सी ऑप्शन पर जो दे रखा है मेल मर्ज। क्या है इसका राइट आंसर? सी ऑप्शन पर जो दे रखा है मेल मर्ज, इसका राइट आंसर है भाई। सी ऑप्शन पर जो दे रखा है मेल मर्ज के द्वारा आप एक ही लेटर को कई व्यक्तियों को भेज सकते हो एक साथ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मेमोरी बैकअप के उद्देश्य से उपयोग नहीं की जा सकती? बैकअप नहीं ले सकते ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें आप? तो ए पर का डिस्क, बी पर का डीवीडी, सी पर का कैश मेमोरी, डी पर का पेन ड्राइव। तो भाई पेन ड्राइव में बैकअप ले सकते हैं, डीवीडी में भी ले सकते हैं, हार्ड डिस्क में भी ले सकते हैं। आप बैकअप किस में नहीं ले सकते? कैश मेमोरी, क्योंकि कैश मेमोरी तो अस्थायी रूप से डेटा को काम में लेती है। तो आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 17, यदि कोई भी एक्सेल फाइल ईमेल से प्राप्त की जाती है या डाउनलोड या इंटरनेट से डाउनलोड की जाती तो वह में खुलेगी। यानी कोई जो फाइल है एक्सेल की, वो आपको ईमेल से प्राप्त हुई है या फिर आपने इंटरनेट से डाउनलोड की है, तो कौन से व्यू में खुलेगी? तो ए पर देगा पब्लिक व्यू, बी पर देगा प्राइवेट व्यू, सी पर देगा प्रोटेक्टेड व्यू और डी पर देगा फ्रेंड व्यू।
तो भाई वो जो फाइल होती है अगर आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हो या ईमेल से प्राप्त होती है आपको, तो खुलती है प्रोटेक्टेड व्यू में। कौन से व्यू में खुलती है? प्रोटेक्टेड व्यू में खुलती है। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, प्रोटेक्टेड व्यू में खुलेगी। किस में खुलेगी? प्रोटेक्टेड व्यू में खुलेगी। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से एक क्लाउड आधारित फाइल साझाकरण प्रणाली है। क्लाउड आधारित, ठीक है, क्लाउड बेस्ड सिस्टम कौन सा है? तो ए पढ़ का वन ड्राइव, बी पढ़ का विंडोज एलो, सी पढ़ का विंडो पासपोर्ट, डी पढ़ का वाईफाई सेंस। तो क्लाउड आधारित भाई वाईफाई सेंस भी नहीं है, विंडोज पासवर्ड भी नहीं है और विंडोज एलो भी नहीं है। क्या है? वन ड्राइव। ठीक है, वन ड्राइव। और वन ड्राइव के अलावा कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है गूगल ड्राइव होता है, और इसके अलावा ड्रॉप बॉक्स होता है, और एक आपका राजी वोल्ट होता है। सर पुरानी और नई वाले फुल चैप्टर वीडियो में से कौन सा देखूं? नया वाला देखो भाई, नए में सिलेबस में चेंज हो गया है तो आपको नया वाला देखना है। बाकी पुराने से में भी है बहुत सारी चीजें तो, लेकिन अभी नया डल गया है तो आपको नया वाला देखना है। 19, ईमेल अकाउंट को जोड़ने और कॉन्फ़िगर करने के लिए का उपयोग किया जाता है। यानी ईमेल अकाउंट किस में जोड़ सकते हो? तो ए पढ़ का MS वर्ड 2019, बी पढ़ का MS एक्सेल 2019, सी पढ़ का MS पेंट और डी पढ़ का MS आउटलुक 2019। तो ईमेल अकाउंट जोड़ सकते हो भाई MS आउटलुक 2019 में। किस में जोड़ सकते हो? ईमेल अकाउंट MS आउटलुक 2019 में, और इससे आप ईमेल भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 20, MS पावर पॉइंट 2019 में मोशन पाथ क्या है? मोशन पाथ क्या है भाई? तो ए पढ़ का एक प्रकार का एनिमेशन एंट्रेंस इफेक्ट, बी पढ़ का ईमेल भेजने की विधि, सी पढ़ का ईमेल प्राप्त करने की एक विधि, और डी पढ़ का स्लाइड में चित्र जोड़ने की एक विधि। तो भाई मोशन पथ में आप चित्र नहीं जोड़ सकते, ईमेल प्राप्त नहीं कर सकते, ईमेल भेज नहीं सकते। क्या ये एक प्रकार का एनिमेशन एंट्रेंस इफेक्ट है? ठीक है, एनिमेशन का इफेक्ट है। तो आंसर क्या होगा इसका? ए ऑप्शन। क्या है इसका आंसर? है ए ऑप्शन, एक प्रकार का एनिमेशन एंट्रेंस इफेक्ट। अगला क्वेश्चन 21, चुने गए आइटम को बिना रिसाइकल बिन में गए डिलीट करने की शॉर्टकट कुंजी। यानी चुने गए, यानी कोई आइटम आपने क्या कर लिया? सिलेक्ट कर लिया। जैसे इसे सिलेक्ट कर लिया, अब आपको इसे क्या करना है? इसे करना है भाई डिलीट, लेकिन इसे इधर रिसाइकल बिन में नहीं भेजना, आपको इधर नहीं भेजना। तो उसके लिए कौन सी की दबाओगे? तो पड़ेगा Ctrl+ESC, बी पड़ेगा Ctrl+डिलीट, सी पड़ेगा Shift+ESC और डी पड़ेगा Shift+डिलीट। तो इसका आंसर होगा Shift+डिलीट। क्या होगा इसका आंसर? है डी ऑप्शन पर जो दे रखा है Shift+डिलीट। यानी शिफ्ट की के साथ अगर आप डिलीट का बटन दबाते हो तो वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा भाई परमानेंट डिलीट। क्या हो जाएगा? परमानेंट डिलीट हो जाता है, वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन 22, MS एक्सेल 2019 में कौन सा चार्ट रेखा के माध्यम से डेटा पॉइंट से जुड़ा होता है, जिससे ये देखना आसान हो जाता है कि समय के साथ मान बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? तो ए पर देखा स्टॉक चार्ट, बी पर दे रखा है लाइन चार्ट, और सी पर दे रखा है बबल चार्ट, और डी पर दे रखा है डोनट चार्ट। तो MS एक्सेल में कौन सा चार्ट है जो रेखा के माध्यम से, यानी किसके माध्यम से? रेखा के माध्यम से डेटा पॉइंट से जुड़ा जो होता है, जिसमें ये देखना आसान हो जाता है कि समय के साथ मान घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं। तो ये देखो ऐसा चार्ट देखा है आपने, यूं पॉइंट होते हैं उसमें, और उसमें यूं पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे चार्ट को क्या बोलते हैं? जो ऐसे यूं पॉइंट होते हैं इन्हें। तो कौन सा चार्ट है भाई? ये वाला। तो ये चार्ट है भाई लाइन चार्ट। कौन सा चार्ट है भाई? ये लाइन चार्ट है। तो आंसर होगा बी ऑप्शन, लाइन चार्ट। क्या होगा ऐसा आंसर? है लाइन चार्ट। देखो यहाँ दे रखा है कि चार्ट रेखा के माध्यम से, यानी ये रेखा ही है, ठीक है, लाइन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन नंबर 23, देखो क्या है कि जब कोई व्यक्ति कंप्यूटर का उपयोग करके लोगों के एक समूह को हानि पहुंचाने का प्रयास करता है
तो उसे क्या कहा जाता है? जब कोई व्यक्ति जब कोई व्यक्ति जब कोई व्यक्ति कंप्यूटर का उपयोग करके लोगों के एक समूह को हानि पहुंचाने का प्रयास करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो ए पर का क्रैकर, बी पर का सोशल इंजीनियर, सी पर का साइबर टेररिस्ट और डी पर का व्हाइट हेट इंट्रूडर। तो लोगों का एक समूह जो हानि पहुंचाने का प्रयास करता है कंप्यूटर का उपयोग करके, तो उसे बोलते हैं साइबर टेररिस्ट। क्या बोलते हैं? साइबर टेररिस्ट। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा इसका आंसर? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है भाई। क्या है इसका राइट आंसर? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, इनमें से हार्डवेयर नहीं है तो ए पर देगा हार्ड डिस्क, बी पर देगा बारकोड रीडर, सी पर देगा माउस और डी पर देगा ब्राउजर। हार्डवेयर डिवाइस नहीं है तो हार्डवेयर नहीं है इनमें से, तो हार्ड डिस्क भी हार्डवेयर है, बारकोड रीडर भी हार्डवेयर है, माउस भी हार्डवेयर है, लेकिन ब्राउजर है जो हार्डवेयर नहीं है। वो क्या है? वो है भाई सॉफ्टवेयर। क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो आंसर होगा डी ऑप्शन। क्या होगा आंसर इसका? डी ऑप्शन, ब्राउजर। अगला क्वेश्चन 25। निम्न यूआरएल दे रखा है http://www.vmou.ac.in में कौन सा प्रोटोकॉल है? तो प्रोटोकॉल कौन सा है इनमें से? तो ए पर दे रखा है VMOU, बी पर दे रखा है AC.in, सी पर दे रखा है www.vmou.ac.in और डी पर देगा HTTP। तो प्रोटोकॉल है भाई इसमें से डी। आंसर पर जो दे रखा है HTTP प्रोटोकॉल है। कौन सा है प्रोटोकॉल इसमें? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं इसे? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो HTTP होगा इसका आंसर, डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। कौन सा बार पार्ट को प्रदर्शित करने के लिए एक दस्तावेज में ऊपर और नीचे ले जाने में सक्षम बनाता है? ऊपर और नीचे ले जाने में सक्षम बनाता है तो कौन सा बार होता है? जैसे मान लो ये पेज है, अब इस पेज में एक इधर पेज, जैसे ये पेज है, अब इस पेज को ऊपर नीचे करना है आपको। क्या करना है? इसे ऊपर नीचे करना है। तो इसमें एक बार होता है, एक लाइन होती है यहाँ पर, और इसमें एक यहाँ पर एक साइन भी बना होता है छोटा सा। तो इसे कौन सा बार बोलते हैं इसे? तो इसे बोलते हैं, ए पर दे रखा है स्क्रॉल, बी पर दे रखा टाइटल, सी पर दे रखा स्टेटस, डी पर दे रखा नेविगेशन। तो नेविगेशन भी नहीं है, स्टेटस भी नहीं है, टाइटल भी नहीं है। स्टेटस नीचे होता है, टाइटल ऊपर होता है, तो ये होगा स्क्रॉल बार। क्या होगा? स्क्रॉल बार। ए इसका राइट आंसर है, क्योंकि स्क्रॉल करने के लिए क्या काम आता है भाई? स्क्रॉल बार काम आता है। तो ए ऑप्शन पर जो दे रखा है वो राइट आंसर है, स्क्रॉल बार। अगला क्वेश्चन 27। WPS ऑफिस किस प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है? यानी WPS ऑफिस जो होता है उसे आप कौन से प्लेटफॉर्म में यूज कर सकते हो? तो ए पर दे रखा है केवल विंडोज, बी पर दे रखा है केवल एंड्रॉइड, सी पर दे रखा है विंडोज, एंड्रॉइड, iOS तथा मैक ओएस और डी पर दे रखा है विंडोज, एंड्रॉइड तथा iOS। तो कौन से प्लेटफॉर्म के लिए? तो ए पर दे रखा है विंडोज के लिए तो नहीं है भाई, केवल एंड्रॉइड भी नहीं है। क्या है इसका आंसर? सी ऑप्शन। यानी विंडोज में भी ले सकते हो, एंड्रॉइड में भी चला सकते हो, iOS में भी चला सकते हो और मैक ओएस में भी चला सकते हो। तो आंसर है इसका सी ऑप्शन। ठीक है, क्या है इसका राइट आंसर? सी ऑप्शन। चारों में चला सकते हैं भाई, विंडोज, एंड्रॉइड, iOS और मैक ओएस चारों में चला सकते हैं। तो आंसर है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 28। डीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? डीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो डीपीआई का पूरा नाम क्या है? तो पढ़ देगा डॉट्स प्रति इंच, बी पढ़ देगा डॉट प्रति वर्ग इंच, सी पढ़ देगा मुद्रित डॉट्स प्रति समय और डी पढ़ देगा अप्रोक्स सभी। तो डीपीआई का पूर्ण रूप, तो डीपीआई को बोलते हैं डॉट्स प्रति इंच। क्या बोलते हैं? डॉट्स प्रति इंच। ठीक है, डॉट पर इंच भी बोलते हैं। तो ए इसका राइट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन 29। यदि कोई ऐप या प्रोग्राम खोले जाते हैं तो आप विंडो 11 में खोले गए ऐप या प्रोग्राम के बीच यूज करने के लिए बटन पर क्लिक करते हैं। तो ए पर दे रखा है कोर्टाना, बी पर दे रखा है विंडोज स्टोर, सी पर रखा माइक्रोसॉफ्ट एज, डी पर रखा टास्क बार। तो जैसे खोले गए प्रोग्राम, जैसे मान लो सबसे नीचे नीचे होता है टास्क बार, क्या होगा इसका आंसर? डी ऑप्शन, टास्क बार। अब टास्क बार में आपने MS वर्ड भी खोल रखा है
और आपने MS एक्सेल भी खोल रखा है, तो इनमें से एक दूसरे प्रोग्राम पर जाने के लिए, स्विच करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? टास्क बार पर मिलती है। तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर स्विच करने के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 30, जीमेल में इनबॉक्स का मतलब है। इनबॉक्स का मतलब क्या है? तो ये पर दे रखा है जहां प्राप्त ईमेल रखे जाते हैं, तो ए इसका सही है भाई, जहां प्राप्त ईमेल रखे जाते हैं। बी पर देखा है जहां भेजे गए ईमेल रखे जाते हैं, तो भेजे हुए मेल कहाँ आते हैं? वो आते हैं सेंट मेल में। कहाँ आते हैं? सेंट मेल में। सी पर देखा है स्थान जहां हटाए गए ईमेल, तो हटाए गए ईमेल कहाँ आते हैं? वो आते हैं भाई ट्रेस में। और डी पर देखा है स्थान जहां स्पैम ईमेल रखे जाते हैं, तो स्पैम ईमेल कहाँ आते हैं? वो आते हैं भाई स्पैम में। तो इनबॉक्स में कौन से मेल आते हैं? जो प्राप्त हुए हैं। तो ए इसका राइट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ए पर का एंड्रॉइड, बी पर का विंडोज। तो दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। सी पर का जीपीएस, दो जीपीएस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। डी पर का लिनक्स, तो लिनक्स भी भाई ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर का। एंड्रॉइड मोबाइल का है, और जो विंडोज है वो मोबाइल और कंप्यूटर दोनों का ही है। तो आंसर होगा सी ऑप्शन, जीपीएस तो भाई लोकेशन देखने के लिए एक सेटिंग है। अगला क्वेश्चन 32, पोर्टल का उपयोग रेलवे सेवाओं के लिए किया जाता है। रेलवे सेवाओं के लिए कौन सा पोर्टल आता है? तो ए पर दे रखा है www.nvsp.in, बी पर दे रखा है www.irctc.co.in, सी पर देखा www.nsdl.in, और डी पर देखा है www.vmou.ac.in। तो रेलवे सेवाओं के लिए काम आता है भाई www.irctc। कौन सा पोर्टल काम आता है? IRCTC का काम आता है। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन। कौन सा है? बी ऑप्शन। IRCTC का पोर्टल रेलवे सेवाओं के लिए काम आता है। बी इसका राइट आंसर है भाई। रेलवे सेवाओं के लिए कौन सा पोर्टल काम आता है? IRCTC। NSDL काम आता है भाई पैन कार्ड के लिए। और VMOU जो है वो वर्धमान यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। और NVSP काम आता है वोटर सर्विस के लिए। किसके लिए काम आता है? वोटर के लिए। अगला क्वेश्चन 33, अगर आप किसी जॉब की तलाश करना चाहते हैं तो कौन सी वेबसाइट सबसे उपयोगी है? तो ए पर देखा monster.com, बी पर देखा gmail.com, सी पर देखा www.nsdl.com, और डी पर देखा drive.google.com। तो ड्राइव में तो भाई जॉब मिलेगी नहीं, NSDL में भी नहीं मिलेगी, जीमेल में भी नहीं मिलेगी। कहाँ मिलते हैं? monster.com एक वेबसाइट है। और मोनेस्टर के अलावा कौन कौन से हैं? एक तो है भाई नौकरी.com, मोनेस्टर है, और इसके अलावा है टाइम जॉब्स। कौन सी है? टाइम जॉब्स। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन 34, MS वर्ड 2019 के रिबन में सही टैब। तो क्वेश्चन नंबर 34 का क्या होगा आंसर? कमेंट करके दो आंसर भाई। तो ए पर दे रखा है होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट और रेफरेंस आदि। बी पर दे रखा है बुलेट लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, शॉर्ट आदि। सी पर दे रखा है थीम, प्रोजेक्ट मोड, पेस्ट प्रीव्यू आदि। और डी पर दे रखा है विंडोज, iOS, मैक आदि। तो 34 का क्या होगा? MS वर्ड 2019 में रिबन टैब के सही आंसर। तो भाई मंकेश, अच्छा टाइम, सौरभ का ए, बाबूलाल का ए, मूलाराम का ए, दिव्या प्रजापति ए, समीर का ए, मंकेश का बी, और मोहन का ए है। क्वेश्चन भी लगा दिया करो आगे कौन सा है। कृष्ण जाट का कृष्णमन, कृष्णमन है, अच्छा ए। दिव्या प्रजापति का ए। अच्छा कौन स्टूडेंट है जो आज पहली बार ही जुड़ा हो, अभी जुड़ा हो? करण कीर का ए है, या जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो? और भी कोई स्टूडेंट हो जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हो, बिल्कुल भी तैयारी नहीं की हो? 34 का ए मंकेश का। तो क्या होगा इसका आंसर 34 का? तो देखो सौरभ साहिल का ए। तो विंडोज, iOS, मैक ओएस तो टैब है नहीं। थीम, प्रोजेक्ट मोड और पेस्ट प्रीव्यू भी नहीं है। बुलेट लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, शॉर्ट भी नहीं है। क्या है? होम टैब आता है, इंसर्ट का टैब आता है, डिजाइन का टैब आता है, और लेआउट का टैब आता है, रेफरेंस का टैब आता है भाई MS वर्ड 2019 में। तो आंसर होगा
ए ऑप्शन। क्या होगा इसका आंसर? ए। तो जिसने भी ए दिया है भाई एकदम सही है। तो भाई जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो वो चैनल पर जाकर 15 चैप्टर की क्लास देख सकता है। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल पर भी मिल जाएगा। और इसके अलावा रेगुलर क्लासेज अपनी शाम को 7:30 बजे और सुबह 9 बजे भी चल रही है, तो जुड़ जाया करो टाइम से। मज बस 2 दिन बाकी है। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन 35। HTTPS में अक्सर एस का अर्थ है, तो एस का क्या अर्थ है? तो ए पर देगा सोशल, बी पर देगा सेफ, सी पर देगा सिस्टम और डी पर देगा सिक्योर। तो एस का मतलब है भाई सिक्योर। क्या है इसका आंसर? डी ऑप्शन पर जो दे रखा है सिक्योर। HTTPS में इसका मतलब क्या है? सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो इसका आंसर है भाई सिक्योर, डी इसका राइट आंसर है। तो ये थे 35 क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं आपको सोल्व। तो 35 क्वेश्चन जो मैंने सोल्व करवाए हैं, इसमें 35 क्वेश्चन मैंने सोल्व करवाए हैं। आप देखो, आप सभी शाम को 7:30 बजे जुड़ना मत भूलना। कोई भी रेगुलर क्लास चल रही है अपनी शाम को 7:30 बजे और सुबह 9 बजे भी अपनी क्लास चल रही है। इसके अलावा आप सभी के लिए 15 चैप्टर की क्लास चैनल पर डली हुई है, उसे देख लेना भाई। जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हो, एक एक चैप्टर को समझा रखा है मैंने डीपली, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पे जाओगे तो अपलोड वीडियो में सबसे पहले मिल जाएगी। और कम्युनिटी डलती है चैनल पर, तो उनके भी आंसर दिया करो भाई आप सभी। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको मेरी तरफ से राम राम भाई।